हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? कक्षा 6 से लेकर अब तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को, और आप जानते भी होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये केवल समकोण त्रिभुजों के लिए लगती है, और उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा है, पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये प्रूफ कैसे होता है, ये रिलेशन आया कहाँ से है, ये जो रिलेशन बनता है ये बनता कैसे है। यानी हम आज प्रूफ करने वाले हैं क्लास 10th का थ्योरम 6.8 पाइथागोरस थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट है सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम सहायता लेंगे कक्षा 10 के इससे प्रीवियस थ्योरम 6.7 की, जो कहता है, क्या कहता है दोस्तों, यहाँ समझिए कि अगर एक समकोण त्रिभुज ABC है, एक समकोण त्रिभुज ABC है और उसका एक शीर्ष लंब उसको दो त्रिभुजों में बांट रहा है। शीर्ष लंब का मतलब दोस्तों यहाँ भी 90 डिग्री के एंगल ही बन रहे हैं। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसका जो समकोण है उससे सामने वाली भुजा पर हम शीर्ष लंब डाल रहे हैं, तो ये शीर्ष लंब इस त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करेगा। कितने? दो बराबर त्रिभुजों में दोस्तों। कौन से बराबर त्रिभुजों में? नहीं, समरूप त्रिभुजों में, माफी चाहूंगा, समरूप त्रिभुजों में विभाजित करेगा ये और ये दो त्रिभुज, यानी ABD और BDC दो त्रिभुज बना दिए इसने। दोनों क्या हैं? समरूप त्रिभुज हैं, और ये इस बड़े त्रिभुज ABC के भी समरूप होते हैं। ये कौन सा थ्योरम कहता है हमें? थ्योरम कहता है 6.7। तो उस थ्योरम की सहायता से हम यहाँ क्लास 10th में प्रूफ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। चूँकि जब हम थ्योरम्स प्रूव कर रहे होते हैं, प्रमेय को सिद्ध कर रहे होते हैं, तो हमें चित्र बनाकर नहीं दिए जाते, केवल स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब जब स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो चित्र और बाकी उसकी जो ये वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं, ये हमें खुद लेने होते हैं, और प्रमेय में जो भी हम खुद से ले रहे होते हैं वो हमें सबसे पहले लिखकर बताना होता है। तो जब हम इसका प्रूव कर रहे होंगे तो हम लिखेंगे, माना एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम लिख देंगे। अब अच्छा, एक बात और, सबसे पहले हम लिखेंगे चित्र से। चित्र से अगर आप शब्द लिख देंगे तो अगर आपसे कुछ लिखना छूट भी जाए एग्ज़ाम में, तो चित्र से अगर आपने ये शब्द लिख दिए हैं तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो चित्र देखने को मजबूर हो जाएगा, और इससे आपके नंबर न कटने के चांसेस रहेंगे। आपके नंबर इससे नहीं कटेंगे क्योंकि चित्र में आपने सब मेंशन कर दिया है। तो अब चित्र से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी भुजा है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, उससे छोटी भुजा है AB का स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी भुजा है BC का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? रचना करेंगे हम इसमें, रचना B से भुजा AC पर लंब BD खींचा, BD
परपेंडिकुलर टू ए सी खींचा। ठीक है, शॉर्ट में हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसकी उपपत्ति करने वाले हैं। उपपत्ति मतलब प्रूफ करने वाले हैं। इसका प्रूफ कैसे होगा ध्यान से देखेंगे। अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास 3 त्रिभुज हैं अभी, है ना। कौन कौन से? ए बी डी, दूसरा बी डी सी, तीसरा ए बी सी। 3 त्रिभुज हैं, 2 छोटे छोटे और एक जो कंप्लीट है जिसमें से 2 छोटे त्रिभुज बने हैं, बड़ा त्रिभुज। समझ गए? हमें बारी बारी से एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज लेना है। यानी पहले हम ए बी डी और ये छोटा हो गया और ए बी सी ये बड़ा त्रिभुज हो गया, इस तरह से लेंगे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, अब चूंकि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज, यहां ध्यान देना एक बात का, ए बी डी का, ए बी डी का एंगल डी क्या था? एंगल डी था हमारे पास इसका समकोण। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर जो हमें लेना है ट्रायंगल, उसका जो एंगल बी है, इसको ना मैं यहाँ ए डी बी लिख लेता हूँ। ए डी बी लिख दिया मैंने। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ अभी आपको, ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पर डी को बीच में लिया है और ए बी डी में डी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ए बी सी जब मैं लिखूंगा बी बीच में आएगा और बी एंगल भी 90 डिग्री का एंगल है, नंबरिंग गड़बड़ न हो, इसीलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। और ऐसा लिखने का उद्देश्य क्या है? ऐसा लिखने का उद्देश्य है आपकी समझ विकसित करना है, जिससे आप कंफ्यूज न हो और पहली ही बार में आप पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना सीख जाएं। तो ए डी बी एंगल डी 90 डिग्री है, तो डी को बीच में रखा, नहीं तो मैं इसको ए बी डी भी लिख सकता था। ए बी सी, बी को बीच में रखा क्योंकि मैंने इधर डी यानी समकोण को बीच में रख लिया था, तो इधर बी यानी समकोण को बीच में रखा। ये दोनों समरूप हैं, ऐसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको थ्योरम 6.7 की सहायता से। ठीक है, अगर ये समरूप हैं तब क्या होगा? तब जो इनकी संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपात में होती हैं। कौन सा थ्योरम कहता है? 6.2 कहता है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो इसकी भुजा ले लूँ मैं ए डी, इसकी भुजा ए डी और इसकी भुजा ले लूँ ए बी। ठीक है, समझ रहे हो? इसकी ये पहले 2 अल्फ़ाबेट ए डी भुजा बन गई इनसे, और इसके पहले 2 अल्फ़ाबेट लेकर ए बी भुजा बन गई। ठीक है, अब इसका पहला और बाद का ले लिया मैंने ए और बी, इसका भी पहला और बाद का ले लेंगे ए और सी। ठीक है, समझ गए? इस प्रकार से लिखना है आपको, या हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करा दूं तो ए डी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी और ए बी गुणा होकर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहाँ तक क्लियर है? हमने ए बी डी को लिया और ए बी सी को लिया। अब ये जो बच गया है ये वाला ट्रायंगल लेना है और बड़ा ट्रायंगल ए बी सी लेना है। तो देखिए कैसे करते हैं आगे। अब पुनः चूंकि त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ध्यान देना डी 90 है इसलिए बी 90 है। दोनों ही अल्फ़ाबेट बीच में रखने हैं, दोनों ही अल्फ़ाबेट, दोनों ही अक्षर बीच में रखने हैं। ठीक है, तब क्या होगा? तब इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। दैट मीन्स मैं इसकी ये डी सी साइड उठा लेता हूँ, यानी बाद के 2 लेटर, और इसकी बी सी साइड उठा लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ डी सी को सी डी लिख दूँ। ठीक है, चलेगा ना? डी सी को सी डी लिख रहा हूँ और इसको बी सी लिख रहा हूँ इक्वल्स टू, अब इसका पहला और बाद वाला लेटर बी सी, इसका पहला और बाद वाला लेटर ए सी। समझ गए? अब गुणा करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, और इधर लिख देता हूं मैं इसको, इधर लिख देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर ये ए सी इंटू सी डी हो जाएगा, ए सी इंटू सी
डी, ठीक है। या फिर जैसा है सेम वैसा ही लिखें, सी डी इंटू ए सी लिख लें, ठीक है। और इक्वल्स टू में आएगा बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसी तरह हमें यहाँ कॉम्बिनेशन बनाना है इनमें आपस में। ए बी स्क्वायर ये है समीकरण 1 में, बी सी स्क्वायर समीकरण 2 में है। इन दोनों को जोड़ने की आवश्यकता है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। LHS को LHS में जोड़ो और RHS को RHS में जोड़ो। LHS क्या है समीकरण 1 का, AD इंटू ए सी, AD इंटू ए सी, और प्लस समीकरण 2 का LHS क्या है, CD इंटू ए सी, इक्वल्स टू समीकरण 1 का RHS है AB स्क्वायर और समीकरण 2 का RHS है BC स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये जो हमारे पास LHS है इसमें AC कॉमन है, तो AC को कॉमन ले लेते हैं। इधर से AD बच रहा है और इधर से CD बच रहा है, इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में। अब आप चित्र में देखिए, चित्र में ये है AD और प्लस CD। अगर मैं AD और CD को जोड़ रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है AC, तो इसके स्थान पर हम AC लिख देंगे, AC इंटू ए सी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC इंटू ए सी जब गुणा होगा तो AC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों यही प्रूफ है पाइथागोरस थ्योरम का। समझ गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।